ओ ओम शांति शांति शांति। श्रुतदेव की पावन प्रणेता करुणा अवतार मेरे प्रभु महावीर, श्रुतदेव को शब्दों में बांधने वाले अनंत उपकारी गणधर श्री सुधर्मा स्वामी परमात्मा को अपनी जिज्ञासा और पिपासा से श्रुतदेव को श्रवण करने वाली उत्कंठा रखने वाले अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी परमात्मा को भावपूर्वक स्मरण करते हुए मन को पवित्र करें, जयकारों से अपनी जिह्वा को पावन करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुनम सामना महनाए, आगारिनो ये परतीत आए, से के गम ही धाम माहो, अनिल शमसाहो समीख आए। कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनम भिक्षु जहाँ तहना, आहा स्वयं बूहि जहाँ निसंतम, खेयन नये से कुशले महेशे, अनंत नानी ये अनंत दमसी, जसम सिनो चखु पाहे ठियस, जाना ही धम्मम च धीम च पेहि, ऊढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु, तसाय जेथा वर्जे अपाना, शनिच समीख पन्ने दिवे विधम्मम, समयम उदाहु से सौवदंसी, अभिभूय नानी निराम गंधे, धीमं थियपा अनोतरे सौ जगम शिविज्यांगमता अतीते, अभय अनाऊ से भूई पन्ने, अनिकेय चारे ओहं तरे धीरे, अनंत चखु अनोतरम तापै सूर्य वैरोय निंदे, वितमं पगासे, अणुतरम धम्ममेनं जनानं,
नेया मुनि का सब आसुपन्ने इंदेव सहस नेता दिविनम विशिष्टे से पन्नया खाई सागरे वा महोदही वावि अनंत पारे अना इलेवा एकसाई मुके सके देवा हिवई जुईमं से वीर्येणं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नग सौवसेटे सुरालवासी मुदागर से विराये नेग गुणो विवेये स्वयं सहसान उजोय तिकंडगे पंडग वेजियंते से जोयने नव नवई सहसे उद्धूषितो हेट सहस में गम उठे न भेचे थई भूमि वठिए जम सूरिया अनु परिवर्तयन्ति से हेम बहुनंदनेय जमसी रही वेदयंती महिंदा से पवै सद महपगा से विराये कंचन मटवन्ने आनोतरे गिर सुय पौव दुगे गिरी वरे से जलिए वे भूमि मही मझमी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले एवं उसे भूरि वन्ने मनोरमे जो यही अचिमाली सुदंसनस्य जसो गिरीश पौचाय महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदन सन नान सिले गिरीवरेवा निसहायानम रोये वसेटे वलियायानम तव वमे से जग भूई पन्ने मुनि न मझे तमुदाव पन्ने अनुतरम धम मोई रेता अनुतरम झानवरम जियाई सो शोक अपगंड सुकम संखिंदु एगंत वदात सुखम अणुतरंगम परमं महसे अशेष कम्मं से विषयता सिद्धि गते साई मनंत पते नानेन शीलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जैसामलेवा जंसी रही वेदयंती सुवर्णा वने सुवानंदन माउ सेटा नानेन शीलेन ये भूय पन्ने थणियम विसद्दान अनो तरेओ चंदो वेतारान महानु गंधे
सुवाचन धन माऊ सेटाऊं एवं मुनिनम अपड़िन माहु जाहा स्वयंभु उदहीन सेटे नागे सुवाधार निदमाऊ सेठे खो दैवा रस वे जियंते तो वहाने मुनि वे जियंते हथी सुएरा वन माहुनाए सिहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागा रुलेवे नुदेवे निवानवादि निहनाय पुते जो हेसु जहवेश सैन पोखे सुवाजह अरविंद माहु खातीन सेठे जहदांत वाक्य इसेन सेठे तहवाध माने दानान सेठम अभया पयान सचे सुवा नवाजम वयंती तावे सुवा ओ तमम बंब चेरुम लोगो तमे सामने नाय पुते थीन सेठा लवसा तमावा सभा सुहम व सभान सेठा निवान जह सौ धम्मान नाय पुता परमति नानी बूढ़ो में धुनाई विगाय गए न सन्ने को वै आसुपन्ने तरियुम समुद्रम च महाभवघम अभियंकरी कोहं च मानं चतेव मायं लोभं चौथं अजत दोषा एयानिवंता अर्हामहसे न को वै पावने कारवे किरिया किरियं विनयान वायं अन्नानियानं पड़यचठानं से सौव इह वेयता उवाटिये संजम देहरायं सेवारिया इत्थे सराय ओहाणवं दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम च सवम पभुवारिये सववारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम आट पदो वसुधम तम सद ये जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमी संति इंदेव देवा हिव आगमी संति तिगमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। वीर प्रभु की अंतिम उत्तर धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन
उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी है सरना। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के भोलो। जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदयों में ढालो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा। जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला। हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की। उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो उत्तराधयन में। प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी।
19वां अध्ययन मृगापुत्रीय। मूल पाठ का आनंद ले। सुग्रीवे नयरे रम्य काननु जान सोइये, राया बल भद्रते मिया तस अग्महिषि, ते पुत्र बल सिरि पिया पुत्र विसुये, अम्मा पियो ने दइये जुवराया, नंदन सौ पासाए किलाए सह इति देव दो गुंदुंगो चेव निचमुये मानसो, मणि राया न कुटि मतले पासा लोया न ठियो, आलोये नगर से चाहुकति ये चचरे, अह तत् आई छत्तम पास समान संजय, तव नियम संयम धर्म शील ढम गुण आगरम, तम देह ही मिया पुत्र दिठिये आनि मिसाई, कहीं मन रे समरोवम दिठ पुवम माये, साहु से दारिशन तस अजवसानमि सोहे ने, मोहम गायस संतस जाय शरणम, देवलोग चो संतो मानु संभाव मागवो, सन्नि नाने समोपन्ने जाई सराय पुराणयम, जाई शरणे समोपन्ने मिया पुत्र मई दिय, सराय पौराणियम जाई सामानम च पुरा, विषय ही अरजंतो रंजंतो संजममिये, अम्मा पिये रम उवगम इमं वायान, सुयानि में पंच मह बयानी, नरेषु दुःखं च तिरेक जोनिषु, निवीन कामो मिमहनवावो, अनुजाने पवै सामी, अम्मो अम्मताए माया भोगा भूता विषफलो, पच्छा कड़ुये विवागा अनुबंध, इमं शरीरम अनिच्चम आसुई आसुई संभवम, ऐसा सया वासमी न दुख के सान भायनम, ऐसा साए सारे रमी रही नोवा, पच्छा पुराये चय्यव्य फेन बुबुये सन्नि, मानो सत्य असारमि वाहि रोगाने आलय, जरा मरण घथमि खनम पीने, जम्मम दुःखम जरा दुःखम रोगाय मरणानिये, अहो दुःखो हो संसारो जथ किसन्ति, खेतम वत्तम हिरण्यम च पुत्र दारम च बंधवा चैतानम, इमं देहम गंतम अवसस में, जहा किम पाग फालानम परिणामो, एवं भूतान भोगानम परिणामो, अधानम जो महतम तो अपाहेयो पावो, जय गच्छन्तो सो दोए होए छुआ तन्हाय पीड़ी, एवं धम्मम एकाऊनम जो गच्छाए परम भवे, गच्छन्तो सो दोए होए वाहि रोगे ही पीड़ी, अधानम जो महतम तो सपाहेयो पावो, जय गच्छन्तो सो सोए होए छुआ तन्हा विवत, एवं धम्मं पे काऊनम जो गच्छाए, गच्छन्तो सो सोए होए अपैकम एवयन, जहा गह पालितम तस गहस जो पहु सार भंडाणी, ऐसा रम अवउजय, एवं लोय पाए तमि जराए मरण नये, अपानम तारे इसामि तुभ्ये ही अनु, तम बिंतम अपियरो सामानम पुत्र दुचरम, गुणानम तु सहसाई धारे यवाई, समय सव भूय सु सत्तु मित्य सुवा जगे, पानाई वाय विरई जाव जीवाय, निच काल पमतेनम मुसावाय, विवज्जनम भासी यवम हीयम सच्चम निच्चा उतेन, दंत सोहन
अदत्तस्य विवज्रणम् अन्नविजसन् गणहन अविदुकरं वीराई अब काम भोग रसुनु न उगम वयम बम बम धारेयम वम धन धन पेश्वज्ञ सुपरिग विवजनम सवारंभ परिचाओ निम मतम सुदुकरम चाओ विये आहारे आय भोयन वजन सन्नि संचाओ चेव वज्जेयवो छूहा तन्हाये शिव उन्हम दंस मसग वय न अको सा दुख से जाय तन फासा ताल न तजन चेवह बंध परिसह दुखम भिखाय रिया जाय नाय आको आया जमामि वित्ति केश लो ये दारुणो दुखम बंभ वयम घोरम धारे ये सुहोइयो तो मम पुत्ता सुकुमालो सुमज्जियो न हो सिपभु तुम पुत्ता सामण मनु पालियूं जाव जीव मसिवामो गुणानम तो गुरु ओलो है भारो हो जपुता होई आगा से गंग सोव पड़ी सोव उदुंतरो वाहाई सागरो चेव तरियवो गुणोय वालु या कावाले चेव निरसाए उ संजम असिधार गमना चेव दुक्करम चराई आही वे गंत दिठिय चरित पुत दुचर जवालो माया चेव चावे यव्वा जहा अग्नि सिंहा दिता पाऊँ होई सुदुकरम तह दुकरम करेऊँ जे तारुण्य सामण तन जहा दुखम बेरेऊँ जे होई वायस को थलो ताहा दुखम करेऊँ जे की वीनम जहा तुलाए तो लूँ दुकरम मंदरो गिरी ताहा नुहियम निसंकम दुकरम सामानतन जहा भूयाई तारियूँ दुकरम राय नागरो ताहा नुवसंतेनम दुकरम दम भुंज मानुषाए भोगे पंच लखनाए तुमम भूत भोगिताओ जाया पच्छा धम्मम चारे तम बिन तम पिय रोए ओमे जहा फूड़म इह लोए निप्य वसस नथि किंचि वे दुकरम शारीर मानसा वे अनाओ अनंत सो माए सोढ़ाओ भीमाओ असाई दुख भयानिये जरा मरण कंतारे चाउरंत भया गरे माए सोढ़ानी भीमानी जम्मानी मरणानी ये जहा इम अग्नि उन्हो एतो न गुण ताही नारे एसुवे ना असाया वेया जहा इम इम सियम एतो नंत गुणम तहि नरे सुवे अनसिया असाया वेया कंदन तो कुंद कुंभिसु उढ़ पाओ आहो सिरो हुया सन जलम तमि पक्क पुवो महादवगी शंका से मरुमि वायर वालु ये कलम्ब वालु याय दढ़ पुवो रसंतसो कंदु कुंभिसो उद्धम बद्धो अबंधो करवत करके यही छिन्न पुवो आई तिक कंटगा इन्ने तुंगे सिंबालिया पायावे खेवियम पास बद्धे नम कड्ढो कड्ढाई दुकर महाजंते सु उच्छुआ आर सो भैरवम पीलियो मी से कम ही पाव कमो कुवंतो कोल सुनिए समय सबले ये पाड़ियो फालियो छिन्नो विफुरंतो ऐसी है ऐसी वन्ना ही भले ही पुटि से ये छिन्नो भिन्नो विभन्नो है ओही नो पावे आव सोलो हो रहे जो तो जलंत सामी लाजो ये चोइयो तो तजुते ही रोजो वन
हुयासन जलंतमि चियासु महिषो विव दड्ढो पक्को ये आवसो पाव बल संडज तुंडे ही लोह तुंडे पखी हम विलुतो विलवंतो हम ढंक गिद्धनम तसो तनहा कीलम तो धावंतो पतो वेयर जलम पाहिंति चिंतंतो खूरे धाराएं विवाय ऊनाहति तत्व संपत्तो असि पत्तम महावनम असि पत्ते ही पढ़ते ही छिन्न पुवो आने मुगेरे ही मुसिद्धे ही सूले ही मुसले ही ये गया संभग गते ही पत्तम दुखम खूरे ही तिख धारे ही चूरियाँ ही कपनी ही ये कपियो फालियो छिन्नो उकतो ये पासे ही कूड़े जाले ही मियो वा आवसो हम वाहियो बद्ध रुद्धोए बहु सोचे विवाय गले ही मगर जाले ही मच्छो व आवसो हम उल्लियो फालियो गयो मारियो ये अनंतसो बिंद से ही जाले ही ले पाही साऊ नो विव गयो लगो बद्धो ये मारियो ये कुहाड़े फारे सुमयी वडई दुमो विव कुठियो फालियो छिन्नो तुच्छियो ये चवड़ मोटी माये ही कुमारे ही आयम पीव ताड़ियो कुटियो भिन्नो चुनियो ये तत्ताई तंब लोहाई ताऊ याई सिसियानी ये पाइयो कल कलंताई आर संतोषो बेर हम तू हम पियाई खंडाही सोल गानी ये खावियो मी समम साई अग्गी वनाई तू हम पिया सोर से मेरो माहुनी ये पाई मुँह जन वसामो रूहानी ये निचम भीयन तथे नम दुहियन वयन ये परमा दुध संबद्धा वेय न वेया तीव चंडप गाढ़ाओ घोराओ आये दुस्सहम भयाओ भीमाओ नर ऐसुवैया मय जारे सामानुसो ताया दिशंते वे न एतो अनंत गुणिया नर ऐसु दुख सब भावे सो असाया वे न वे यमय निम संत मितम पेजम साया नथि वे न तम विंतम पियरो छंदे नम पुत नवरम पुन सामनम दुख निपड़े सो बिंतम पियरो उमयम जहा फूड़म पड़ी कमम को कुनहि अरणनीय पक्षिनम एक भुवो अरण व जहाऊ चराई एवं धम्मम चारे सामी संजमेन जहा मिग से आयम को महरनमि जायई अच्छंतम रुक्मूलमि कोणमताहे कोवा से ओसा हम देहि कोवा से पुच्छा ही सुहम कोवा से भत्तम चे पानम चे आहारितो पानम जयाए से सोए होए तया गच्चाए गोएरम भत पानस अठाए वल रानी खाए ता पानी पाऊँ वल रही सारो हेवा मिग चारियम चरितानम गच्छाई मिग एवं समुठियो भिक्खु एवमेव आने गौ मिग चारियम चरितानम उद्धम पक जहा मिग एक अनेक चारी अनेक वासे धुव गोयर ये एवं मुनि गोयर यम पविठे नो हिलय नो विये खिंसिये जा मिग चारियम चरिसामी एवं पुत्ता अम्मा पीहूं नायो जहाई ऊही मीय चारियम चरे सामी सव दुख विमुखनिम तुव्रे ही अमनुनाया गच्छ पुत जहा एवं सो अम्मा पियरो अनुमानितान बहुवी हम मम्मतम छिंदयिता है महानागोवे
इड्ढिम वित्तिम च मित्ते पुत दार ये नायवो रे नुए वे पड़े लगम निध नितान निगाओ पंच में वाए जुतो पंच समयोति गुति गुतोए साधिंतारम बाए रहो ताओ निम्मो निरंकारो निसंगो चतगारो समोय सव भूय सुत से सुथावर सुये लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरण समो निंदा प्रशंसा सुता मानावे मान गारवे सु कसाए सु दंड सल भय सुय नियतो हास सु गाहु अनियानो एबन आनी सी हो ई हम लोहे पर लोहे वासी चंदन कपोए असन अनसाने ता आप सते डारे सब आओ पी या सवे अझप झान जोगे ही पसथ दम ए उनाने न चरणे न दमसने न तावे न ये भाव नाही ये सुधाई समम भावे तू बहुयानी उवासानी सामण मानो पालिया मासिये ने उभतेन सिद्धिम पतो एवं करन्ति संबुद्धा पंडिया पावियख नवीनी यटन्ति भोगे सुमिया पुते जाहा महापभावस महाजसस नियायी पुतस निसंभाष्यम तव पहानम चर्यम च उत्तमम गए पहानम च तिलोक विशुष्यम वियानिया दुख विवद्धनम धनम ममत बंधम च महाभयावहम सुहावहम धम धुरम अनुतरम धारे है निवान गुणावहम महम तीबे आग में तिबी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए ते में आलों जम्बाइदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठुदिनम दुठु परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालीन कौ सज्जाओ सज्जायो न सज्जाओ न सज्जायम सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। अमृत सरोवर डुबकी लगाने का जो आनंद आता है, जिनवानी की गहराई में बैठने का समाने का जो आनंद आता है, अद्भुत। जिनवाणी के माध्यम से हम अपनी आत्मा का स्पर्श कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम आत्मा के सानिध्य में रहते हैं, आगम के माध्यम से परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, यह सानिध्य भव्य आत्माओं के लिए अनंत आनंद का कारण बनता है, अनंत आनंद की अनुभूति होती।
जिन्हें अनुभूति नहीं होती वो विचार करें अभी कर्मों की दीवार कितनी मजबूत है कि जिनवानी मेरे कानों के पर्दे के पास बह रही है, लेकिन मेरे कानों में उसे ग्रहण करने की, उसमें रस लेने की, उसमें आनंद पाने की शक्ति क्यों नहीं है मेरे पास। ऐसा जब भी आप आलोचना करोगे, सुनते सुनते, बैठे बैठे अनंत ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म की निर्जरा कर लोगे। क्योंकि महावीर के वचनों में जब हमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा, तभी जिनवानी के ज्ञान में आनंद आता है। इसको सुनने का आनंद अनोखा ही आता है। आप लोग अनुभव करते हैं या नहीं करते, मैं तो इतना नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोगों का मैं यह उपकार मानता हूं कि आपके माध्यम से हमें जिनवानी का आनंद मिल रहा है। लीजिए, आज उत्तराध्ययन सूत्र का 19वां अध्ययन है। मृगापुत्रीय अध्ययन, मृगापुत्र का अध्ययन है। किस प्रकार मृगापुत्र को बोध होता है, जाति स्मरण ज्ञान होता है, किस प्रकार वो अपने माँ बाप से निवेदन करता है दीक्षा लेने का। आज फिर एक बार प्रसंग है मेरे सामने। मेरी तीनों दीक्षार्थी बहिनें उपस्थित हैं, सिमरन, प्रीति, अदिति, और यहां पर भी दीक्षा का बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमको क्या प्रेरणा देता है यह 19वां अध्ययन। इसकी गहराई में थोड़ा सा जितना समय है उतना डुबकी लगाते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी वही आत्मा है जो आत्मा मेरे महावीर में थी, जो आत्मा हमारे में है। बस इतना है, कहीं अंतराय कर्म का बंधन है जिसकी वजह से हम शास्त्रों की और आगमों की गहराई को नहीं समझ पाते हैं या नहीं समझना चाहते हैं। दोनों ही बातें हैं, नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझ पाते हैं। पर लेकिन जितनी जितनी ये अंतराय टूटती है, इससे बढ़िया कहीं आनंद आता ही नहीं है। और जिनको इनमें आनंद आने लग जाता है, फिर वो किसी आनंद की तरफ आकर्षित होता ही नहीं है। संसार के सुखों के प्रति कोई आकर्षण रहता ही नहीं, इतना आनंद आता है। आप सोचना जरा कि साधु संत इतनी कठोर चर्या का पालन करने के बाद भी अगर संसार में आकर्षण नहीं आता है तो उसके पास आगम के आनंद का आलंबन रहता है। ये वो आनंद है, इस आनंद में बैठने का, बैठने का, समाने का और अद्भुत आनंद का अनुभव करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है या हो सकता है। 4 लाइनें शुरू करता हूं, आज गीत में ही चलाऊंगा क्योंकि बड़ा है ये। कुछ कुछ चुनिंदा शब्द, कुछ कुछ चुनिंदा पद
क्योंकि 99 पद हैं इसके अंदर। कितने? 99 गाथाएं हैं। ये वो गाथाएं हैं कि हम ये 99 के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। ये 99 का चक्कर जो है ना बहुत गंदा है। और आपने सोचिए जरा, इसकी गहराई में डूबें कि मेरे प्रभु महावीर ने 99 ही गाथा क्यों चुनी। क्योंकि ये केवल मृगापुत्र का ही अध्ययन नहीं है, ये वो अध्ययन है कि किस प्रकार 99 के चक्कर को समझ करके किस प्रकार इस चक्र को तोड़ने का प्रयास किया है। और देखा है इस 99 के चक्र में, क्योंकि 99 का चक्र होता है आशा। क्या? ये होप, आशा। चलो यहां सुख नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा, हाँ? इससे सुख नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा। इस दुकान पर काम नहीं चला तो दूसरे पे चल जाएगा। ये जो आशा है, ये जो हमें बांध करके रखती है संसार में, ये जो इच्छा है जो हमें बांध करके रखती है गतियों के बंधन में, इससे टूटने का या इसको तोड़ने का सुंदर तरीका है मृगापुत्रीय अध्ययन। जन्म दुखम, जन्म दुखम, मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगापुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। जन्म दुखम, मरण दुखम, दुखमय संसार है। मृगापुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं साधुचर्या, दुष्कर नहीं साधुचर्या, शांति यदि इच्छा होए, शांति यदि इच्छा होए। नरक में जो दुख भोगे, नरक में जो दुख भोगे, उनके सन्मुख कुछ नहीं, उनके सन्मुख कुछ नहीं। जिसने नरक की वेदना का ज्ञान कर लिया हो, उन्हें संयम जीवन के अंदर कुछ भी कष्ट की अनुभूति होती ही नहीं है। दुष्कर नहीं साधुचर्या, शांत यदि इच्छा हुई। अगर इच्छा शांत हो गई ना, फिर कोई मुश्किल नहीं है साधु जीवन में। अगर इच्छा हमारे पास भी है ना, तो हम भी दुखी हैं। तो इसका मतलब ना दुखी तुम हो, ना दुखी हम हैं। तुमको भी किसी ने दुखी किया हुआ है, हमको भी अगर किसी ने दुखी किया हुआ है, तो वो एक कॉमन फैक्टर है। कौन सी? इच्छा। इच्छा के भंवर जाल में अगर तुम भी फंस गए और हम भी फंस गए, यही तो एक ऐसा मंच है जिस मंच पर हम और तुम एक साथ हैं। हमारे में तुम्हारे में एक अंतर रहना चाहिए। आप गृहस्थी हो, इच्छा के बिना काम चलता नहीं। हम संत हैं, इच्छाएं पालनी नहीं। इच्छाओं से मुक्त होने के लिए ही तो हम संसार से निकले। लेकिन करें क्या? संत बनने के बाद भी ये इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती। मेरी 2 चेलियां हो जाएं, 3 चेलियां हो जाएं, मेरे इतने श्रावक हो जाएं, मेरी इतनी श्राविका हो जाए, मेरे इतने भगत हो जाएं। अरे कमाल की बात है। कितने हजारों लाखों भगत कर ले भैया, जब मरेगो ना तो सबको छोड़कर। मेरे आनंद बाबा के समय काल में उनकी उपस्थिति में अनेकों श्रावक थे, अनेकों श्राविकाएं थी। उनके जाने के बाद उन्हीं के कई श्रावक टूट टूट के कहीं कहीं चले गए।
किसी के पास चले, क्या भरोसा रे थारो, कोई भरोसा नहीं, कब कोई हमको छोड़ के चला जाए। ये दुनिया की तस्वीर है, इस तस्वीर को जो याद रखता है ना, तो इच्छा के भंवर जाल में वो कभी पड़ता नहीं है, पड़ता नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता हूं, किसी को भी गुरु धारणा नहीं देता, अपनी तरफ से नहीं। गुरु हमारे एक ही हैं, परम गुरु महावीर। आप महावीर से जुड़िए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपने से जोड़ूंगा तो मैं तुम्हें अपने से बांध लूंगा। अगर मैं तुम्हें महावीर से जोड़ूंगा तो तुम भी महावीर से नहीं, हमसे भी जुड़े रहोगे, मेरे से ही नहीं, सभी से जुड़े रहोगे। और जब तक तुम सबसे नहीं जुड़ोगे तब तक आप महावीर की भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर साधु साधियों में तुम फर्क करने लग गए, तुम महावीर की उपासना कर ही नहीं सकते। बस इतना मैं जोर जोर देकर के कहता हूं। इसलिए मुझे कभी कहता हूं, संतों को गुरु धारणा देने को मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि प्लीज उन्हें अपने से मत, शासन से जोड़िए। किससे जोड़िए? शासन से जोड़ो, धर्म से जोड़ो, अपने माध्यम से जोड़ो, मैं मना नहीं करता। लेकिन उसको एक बात कह दो कि मेरे से बंधना मत। तेरे सामने कोई भी साधु साध्वी आए, उनकी क्रियाओं का हिसाब किताब मत लगाना, आप सच्चे भाव से उनकी सेवा करना। जिनवानी अगर सुनाए तो जिनवानी सुनना, उनमें कोई भी गुण नजर आए उन गुणों को स्वीकार करना। गुणों पर नजर रहेगी, दुर्गुण दिखाई ही नहीं देंगे। एक मैथमेटिक्स बतला रहा हूं आपको, गुणों पर दृष्टि रहेगी तो अवगुण दिखाई ही नहीं देंगे। और बताऊं आपको, जितना मैत्री भाव गहरा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, सामने वाले में आपको कमियां नहीं, खूबियां नजर आएंगी, खूबियां नजर आएंगी। ये ताकत किसकी है? मैत्री भाव की। ये ताकत मैत्री भाव की है। और हमारा जिन शासन अगर किसी पर टिका है तो किस पर टिका है? मैत्री भाव पर टिका है। वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन जीवन रम्य एक सुग्रीव नगर था, नृप बल भद्र यशस्वी, मृगा नाम था पटरानी का, बल श्री पुत्र तेजस्वी। मृगा पुत्र ही नाम था चर्चित, मृगा पुत्र ही नाम था चर्चित। प्रेरक गाथा गालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के सुन लो, सुना लो, जीवन। सुग्रीव नगर, नगर का नाम है सुग्रीव, जो अपनी मनोरमता से, अपने सौंदर्य से बड़ा प्रसिद्ध है। समस्त सुख साधन जहां पर मौजूद है, जहां पर बलभद्र नाम के राजा राज्य करते हैं, और उनकी पटरानी का नाम है मृगावती। मृगावती उनका नाम है। और उन दोनों के संयोग से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम बलश्री है। नाम है बलश्री। लेकिन मृगावती इतनी लोकप्रिय थी, जन चेतना में, अपने राज्य में इतनी प्रसिद्ध थी मृगावती।
मृगावती के पुत्र को सभी ने क्या बोला? मृगापुत्र, मृगापुत्र। ये जो राजकुमार था, नाम उसका बलश्री था, लेकिन मृगापुत्र के नाम पर वो प्रसिद्ध हुआ, अपने मां के नाम पर वो प्रसिद्ध हुआ, मृगापुत्र। वैसे उसका असली नाम बलश्री, बलभद्र का बेटा बलश्री। महल झरोखे बैठ के देखा, पथ से मुनि को आते, संयम गुण से समृद्ध थे वे, शील से शोभा पाते, गुण रत्नों के सागर मुनि के, गुण रत्नों के सागर मुनि के, दर्शन से सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अपनी रानियों के साथ मृगापुत्र आनंद मना रहा है, चारों तरफ रानियों के बीच में घिरा हुआ है, महल के झरोखे से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाल हवा में लहरा रहे हैं, और झरोखा उस तरफ खुला हुआ है जिस झरोखे से उसे बाजार का दृश्य दिखाई देता है, पूरा बाजार नजर आता है। एकदम उस भीड़ के अंदर मृगापुत्र की नजर एक संत पर पड़ी, जो बिल्कुल इरिया समिति के साथ अपने कदम देखते हुए, भीड़ के अंदर भी वो अकेला है, अपने में मस्त है। उनको इस तरह चलते हुए आते हुए देखा, एकदम नजर पड़ी। और मैंने कहा कि भीड़ के अंदर भी साधु अलग से दिखाई देता है। ये करामात इस बाने की है। जैसे ही दिखाई दिया, रानियों को कहा शांत। एक तो चेहरा बड़ा तेजस्वी, चाल बड़ी मंद मंद मस्ती वाली चाल, जितना गहराई से देखने लगा उतना ही संत उनको अच्छे लगने लगे। वाह! और देखिए क्या कनेक्शन जुड़ा है। मृगापुत्र ने पहली बार जिंदगी के अंदर किसी संत को देखा है, वो भी इतने तेजस्वी को। उस संत को देख करके कुछ हो गया, उसको कुछ हो गया। रानियों ने कहा छोड़ो ना, इधर ध्यान दो। रुको रुको, क्योंकि तुम लोग अपनी तरफ खींचते हो, कभी कभी हमारी तरफ खींचने लगते तो तुम्हें डर लगने लग जाता है कि कोई पंगा ना खड़ा हो जाए। होता है नहीं होता? क्योंकि गुरु महाराज ज्यादा ही आने लग गए। और मैं कहता हूं पहले बिल्कुल नहीं आता तो भी रोती थी, नुके जाते नहीं जाते नहीं। नुके जी पहले जाते नहीं थे, अब आते नहीं हमारी तरफ। तो एकदम देखने को लग गए। वो छेड़ रही है रानियां अपनी तरफ, कोई गीत गा रही, कोई कुछ कह रही, लेकिन ध्यान एकाग्र हो गया मृगापुत्र का मुनि की तरफ। शुभ चिंतन से पूर्व जन्म की, क्योंकि संतों को देखोगे तो भाव तो शुभ होंगे ही, और भाव अगर शुभ हुए तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा। वो दिखाई देगा जो इन चमड़ों की आंखों ने नहीं देखा। शुभ चिंतन से पूर्व जन्म की, जाग उठी अंगड़ाई, पाला था मुनि धर्म पूर्व में, थी उसकी पुण्याई। संयम से अनुरक्ति जगा कर,
संयम से अनुरक्त जगाकर राग रंग को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के। अरे सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। चिंतन गहरा होने लगा। मैंने कहीं देखा है इनको, मैंने कहीं देखा है इनको, मैंने कहीं देखा है इनको, पर लेकिन मैंने तो इस जन्म में कहीं देखा नहीं, पर लेकिन देखा है इनको। कहां देखा, कहां देखा? दिमाग पर जोर। और देखिए, मैंने संत को कभी देखा है, देखा है, देखा है। इतनी गहराई से जुड़ गए कि कुछ ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन कट गए। और उसके कटने से क्या हुआ? जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और मैंने इन्हें कहीं देखा ही नहीं, बल्कि पिछले जन्म में मैं ऐसा ही था, मैं संत ही था। और जो आज मेरे पास महल और मकान, मृगावती जैसी मुझे मां मिली, बलभद्र जैसे मुझे पिता मिले, रानियां जैसी सुकुमार पत्नियां मिली, महलों के राग और रंग मिले, ये सब उसी साधु जीवन में जो कुछ पुण्य कमाया था उसी का ये प्रभाव है। मैं तो साधु जीवन की कमाई खा रहा हूं, साधु। और मैं आप लोगों को कहता हूं, ये जितना भी तुम्हारे पास वैभव है ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं साधु जीवन से या उत्तम श्रावकपन से जुड़ा हुआ है। आपने जो अनंत पुण्य किए होंगे उनका ये आखिर धर्म का ही प्रभाव है। और मुझे ये नहीं समझ में आया, जो चीजें हमें धर्म के प्रभाव से मिली है, उस धर्म के प्रति हमारी रुचि क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? ओ, ये सारा खेल तो पुण्य का है, और पुण्य भी मैंने उस जन्म में कमाए हैं। वैरागी बन करके बोला, क्योंकि जब पता लग गया कि सारी कमाई साधु जीवन की है और मैं यहां राग रंग में फंसा पड़ा हूं, मौज मस्ती में फंसा पड़ा हूं, इतना बोध होते ही एकदम खड़ा हो गया। अपनी पत्नियों को कहा, दूर है, हाँ दूर। देखो एकदम चेंज, माहौल अंदर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। ये सारा खेल, पैसा अगर अच्छा लगता है ना, वो भी अंदर का एनवायरनमेंट है। कोई शरीर हमको बहुत अच्छा लगता है, ये भी एनवायरनमेंट अंदर का है। और जैसे बोध जग जाता है ना, प्रेम तो होता है। अभी माँ बाप से था प्रेम, उनसे उठकर के गुरुओं पर चला गया, संतों पे चला गया। अभी पत्नियों पे था, अभी संयम के ऊपर चला गया। और देखिए, जब तक माँ बाप, पति पत्नी, रिश्तेदार, दुकानदारी से प्रेम जुड़ा हुआ रहता है, वो मोह बन जाता है। इनसे टूट करके संतों पर आ जाए, अरिहंतों पे आ जाए, संयम पर आ जाए, तो मैत्री बन जाता है। नहीं समझे? दुनिया से जो प्रेम होता है वो मोह कहलाता है, और धर्म से जो प्रेम होता है वो मैत्री कहलाती है, वो पवित्र प्रेम कहलाता है। और ये पवित्र प्रेम किसी किसी को उपलब्ध होता है, और ये प्रेम उपलब्ध हुआ उनको। वैरागी बन करके बोला, माता पिता से जाकर, पंच महाव्रत सुने पूर्व में, पाले थे दे आदर, दुख होते त्रियंच नरक में, दुख होते त्रियंच नरक में, उनसे जान छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, अज जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु के।
सुन लो सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आपने महसूस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन यहां पर एक बहुत गहरी बात कह गए हैं कि जब तक मैं संसार में रचा पचा रहूंगा, संसार में आसक्त रहूंगा, मैं इस आसक्ति में मर करके या तो त्रियंच गति में जाऊंगा, या तो त्रियंच गति में जाऊंगा या नरक गति में जाऊंगा। मुझे ये संसार की जो आसक्ति है ना, मेरी दुर्गति का कारण बनेगी, मुझे मनुष्य गति में जन्म लेने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये कौन बोल रहा है और ये कौन सोच रहा है? मृगापुत्र। वो जानने लग चुके हैं कि इसी आसक्ति में मरा रहा, पचा रहा, पड़ा रहा तो मुझे कहीं ना कहीं नरक में या त्रियंच गति में जाना पड़ेगा ना। सब कुछ नजर आने लगा है। ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को, मां के आगे बोल रहा है, ग्रहण करूंगा दीक्षा व्रत को, दे दो अनुमति माते, भोगों को मैं भोग चुका हूं, आखिर ये तड़फाते, काम भोग हैं विष फल जैसे, काम भोग हैं विष फल जैसे, मन से इन्हें निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जन्म जरा सब दुख रूपी है, रोग मरण भी दुख है, क्लेश सभी पाते रहते हैं, जगत स्वयं ही दुख है, जग का सत्य स्वरूप समझ कर, जग का सत्य स्वरूप समझ कर, सुख की राह निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, होकर विवश एक दिन मुझको, होकर विवश एक दिन मुझको, छोड़ सभी को जाना, भोगों का फल दुखदाई है, अंत समय पछताना, बंधु बांधव धन वैभव से, बंधु बांधव धन वैभव से, निष्प्रिय भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। क्या गहरी बात कही। कोई जाति स्मरण ज्ञान हो गया है। वो कहने लगा कि जिस समय मां मेरा जन्म हो रहा था ना, जिस समय तू मुझे प्रसव कर रही थी, जिस समय तू मुझे जन्म दे रही थी, मां तुझे क्या पता मुझे किस दुख से गुजरा हूं, मैं किस दुख से गुजरा हूं। मां जब तक तेरे पेट में था, मेरे अंदर 25 साल के नौजवान जितनी बुद्धि थी, लेकिन जन्म की प्रक्रिया इतनी दर्दनाक थी कि उस प्रक्रिया से गुजरते वक्त में सब बुद्धि को खो बैठा। और जो जो उम्र बढ़ने लगी, मुझे वो स्मृति आने लगी, मेरा ज्ञान जागृत होने लगा। मैंने क्या दुख पाया है जन्म के वक्त। और बताऊं, जितना दुख जन्म के वक्त होता है ना, उतना ही दुख मरण के समय में होता है, मरण के समय में होता है। क्योंकि एक एक रोम जो है, एक एक रोम, सब में आत्म प्रदेश है, सभी में आत्म प्रदेश है। जब ये आत्म प्रदेश एक एक रोम को छोड़कर जब बाहर निकलते हैं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है। और उस पीड़ा को बताने वाला भी बता नहीं सकता। कई लोग तो बेहोश हो जाते हैं उस दर्द के मारे, कई लोग बेहोश हो जाते, बता नहीं पाते कितनी पीड़ा होती है। मां जन्म का दुख, फिर मरण का दुख, बीच में अगर कोई बीमारी ऐसी आ जावे तो रोग का दुख। कितने दुखों से गुजरा हूं मां। अब मुझे दुखी नहीं होना, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना।
मुझे जन्म मरण का चक्कर मुझे खत्म करना है, ये भाव पैदा होते हैं। और दूसरी बात, मां मुझे एक ना एक दिन तो सभी को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तुम लोग भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे। मेरे पीछे जितना भी कुछ छुपा हुआ है, रहा हुआ है, उसको छोड़ के मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं कितना भी चाहूं यहां रहने का, लेकिन एक ना एक दिन मुझको नहीं। मां मैं मजबूर होकर के मरना नहीं चाहता, मैं मजबूर होकर के मरना नहीं चाहता, मैं तड़पते तड़पते इस दुनिया से जाना नहीं चाहता। मैं इस दुख से मुक्त होना चाहता हूं। अपने बेटे के ये दर्द भरे वक्तव्य सुने और माता पिता दोनों सामने बैठे। घर को जलता देख के स्वामी, एक बड़ी गहरी बात कही मृगापुत्र ने। घर को जलता देख के स्वामी महंगी वस्तु बचाता, जग में सबसे मूल्यवान है आत्म तत्व कहलाता। दुख से जलते इन लोकों से, दुख से जलते इन लोकों से खुद को आज निकालो। जीवन धन्य बना लो। जिस समय घर में आग लगती है तो उस वक्त आप बर्तन नहीं बचाते, आप गद्दे नहीं बचाते। उस वक्त कीमती जो सामान होता है, सोना चांदी नोट, उन्हें बचाते हो ताकि ये दोबारा खड़ा कर सकें। राइट? आप छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। जो मूल्यवान चीजें उनको हम बचाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, पैसों को बचाते हैं। तो बोल रहा है कि तीनों लोक में आग लगी है मां, इस जलते हुए मकान में मैं अपनी आत्मा को बचाना चाहता हूं, क्योंकि इससे बड़ी कोई मूल्यवान चीज है ही नहीं मां। शर्मन धर्म का पालन दुष्कर, मां ने कहना शुरू किया है, शर्मन धर्म का पालन दुष्कर सुन आंखों के तारे, सहस्त्र गुणों का अर्जन करने अच्छे अच्छे हारे। कष्ट साध्य है साधु जीवन, कष्ट साध्य है साधु जीवन, खुद को आज संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मां यही कह सकती थी, बेटा कोई बात नहीं, मैंने शर्मन धर्म जो देखा है, साधु धर्म देखा है, बहुत कष्ट वाला है, बड़ी कष्ट है इसके अंदर। मैं नहीं चाहता मेरी आंखों का तारा ये कष्टों को सहन करे, बस मेरी ममता है इसलिए मैं बोल रही हूं बेटा। तब वो कहते हैं संयम नीरस, मां ने बोला संयम नीरस होता जैसे बालू रेत का चखना, तप भी दुष्कर होता जैसे असिधारा पर चलना। मानो लोहे के चने चबाना, मानो लोहे के चने चबाना, दिल में बात धरा लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन। और जो जिसका अनुभव है वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। मां को यह अनुभव है, यही बोल रही है। वो ये कह रही कि बेटा तुझे मालूम है संयम जीवन पर चलना ऐसे है बालू रेत की फक्की मारना, कोई रस नहीं है, कोई रस नहीं है। और तप भी ऐसा है जैसे नंगी तलवार पर चलना, बेटा बहुत मुश्किल है। और संयम तो ऐसा है बेटा मोम के दांत से, क्या बात है, मोम के दांत से लोहे के चने चबाना। तेरे बेटा जो दांत है वो मोम के हैं और जो संयम के चने हैं वो लोहे के। कैसे चबाएगा? इतना सुकुमार, इतनी शांत शौकत की जिंदगी जीने वाला तू कैसे सहन करेगा? तब क्योंकि आगे मैं इतना बोलना चाहता हूं, आगे वो बोलने लगता है कि मां तू संत जीवन के कष्टों की बात करती है, तुझे पता है मां मैं जब नरक में था ना,
मुझे किस तरह मारा गया, मुझे किस तरह काटा गया, मेरा ही मांस काट के मेरे सामने ही पका करके मुझको खिलाया गया। कितनी गर्मी है वहां पर। गर्मी से शांत होने के लिए मैं पेड़ की छाया में गया, तो वहां पेड़ कैसे है मां? मैं छाया के लिए भागा था, वहां थोड़ी देर हांफने ही लगा था, शांत होने ही लगा था। इतने में तूफान चला। कूटसामली वृक्ष कि वृक्ष, उस वक्त एक पत्ता गिरा मेरे ऊपर, उस पत्ते ने मेरा बदन काट दिया मां। प्यास से पागल हुआ, पानी पीने के लिए दौड़ा, वैतरणी नदी की तरफ भागा, पानी पिया तो जला दिया मां। बालू की रेत पर मैं चला हूं नंगे पांव, और मुझे रथ में जोता जा रहा है, मेरे पांव जल रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं कितने दर्द, उसने जो नरक का दृश्य खींचा है, कहा कि मां तू कौन से दुख की बात करती है, कौन से दुख की बात करती है? इस साधु जीवन से अनंत गुना दुख तो मैं भोग करके आ चुका, और अनंत बार भोगा है मैंने मां, अनंत बार, अब नहीं भोगना चाहता। ये मेरी मां, मुझे संयम की इजाजत दे दे मां, मैं तेरे से कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। जब बच्चे के अंदर इतनी तड़फ देखी, मां बाप ने कहा बेटा आहा सुहम, जैसे तेरी आत्मा को सुख बेटा, हम अपनी मोह ममता में तुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते। फिर उन्होंने दीक्षा ली, उत्कृष्ट तपस्या की, और अनंत कर्मों की निर्जरा की, और मुक्ति के अंदर चले गए। बोलिए मृगा पुत्र भगवान की। हमारे तुम्हारे अंदर भी मृगा पुत्र का जन्म हो। मेरी दीक्षार्थी बहनें बैठी हैं, उनको भी यही कहता हूं कि अपने अंदर मृगा पुत्र को जन्म देना, संसार के आकर्षण में मत आना। ये दूर से बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन जब इसकी कीमत चुकानी पड़ती है तो जिंदगी को दांव पर लगाना पड़ जाता है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं।